काफी शोर शराबा हो रहा है, धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम डॉक्टर ओम सुधा है, मैं परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जिस तरह से इस देश में आज के ही दिन इस देश में 1949 में जो है संविधान लागू हुआ था और आज के ही दिन 2020 में इस देश में यह सरकार संविधान के ही खिलाफ काम कर रही है। यह इस देश में पहली बार हुआ है, यह दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा कि किसी देश की सरकार उस देश के संविधान के खिलाफ काम करे। और यह भारत में लगातार 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार यही हो रहा है कि संविधान पर हमले बढ़ गए हैं। संविधान पर हमले जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है वो तमाम संवैधानिक संस्थान जो इस देश के हैं, जैसे चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, ये तमाम संवैधानिक संस्थान इस मनुवादी सरकार के गुलाम हो गए हैं। आप देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार आरक्षण के खिलाफ फैसले देती है। आप देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर यह लग रहा है जैसे कि इसका काम ही है कि यह दलित विरोधी कोर्ट है, कि दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इनको फैसला देना है। देश का सुप्रीम कोर्ट इस तरह एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो नया वर्डिक्ट आया, वो वर्डिक्ट है कि कमरे के अंदर किसी दलित को आप जाति सूचक गाली दे सकते हैं। ये क्या है? ये भाई आप कानून बना रहे हैं दलित उत्पीड़न रोकने के लिए या फिर निमंत्रण दे रहे हैं सवर्णों को कि आकर तुम गाली बको दलितों को कमरे के अंदर। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला एक बड़ा सवाल है, ईवीएम का सवाल। 125 करोड़ लोगों का यह देश है और इस देश में चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध हो, चुनाव आयोग संदिग्ध हो, इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है? शर्मनाक है जो ईवीएम का यह जो सवाल है। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो वोट देने का अधिकार है, इस ईवीएम के माध्यम से यह सरकार अपनी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोगों का वोट देने का अधिकार लगभग छीन लिया है। तो हमारा यह प्रदर्शन उसके खिलाफ भी है। और हमारा एक और जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है कि जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को औने पौने बेचा जा रहा है,
जैसे लगता है कि इनके बाप ने बनाया हो। यह देश नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने बनाया है। ये तमाम संस्थान उन लोगों ने अपने मेहनत से बनाया है। इस देश की जनता ने, बहुसंख्यक जनता ने अपने खून पसीने से बनाया है। और उन संस्थानों को ये बेचकर इस देश को प्राइवेट लिमिटेड बना देना चाहते हैं। तो हम इस निजीकरण के खिलाफ हैं। और निजीकरण सरकार इसलिए भी कर रही है क्योंकि जब ये निजीकरण करते हैं तो आरक्षण वहाँ लागू नहीं होता है। इनका मूल जो मुद्दा है, मूल जो इनका टारगेट है, वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के बहुजन उनके टारगेट में है। इनको जो है देश के संसाधनों से वंचित किया जाए, सुविधाओं से वंचित किया जाए। आम पब्लिक कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है। जो नेता हैं वो इसका अभी तक किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या जो जीत गए हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ईवीएम से। देखिए, जो चुनावी व्यवस्था में जो राजनीतिक दल कर रहे हैं ये उनका काम है, लेकिन हम इस देश की आम आवाम हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस देश के अंबेडकर, फुले और पेरियार की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था और इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग लड़ते रहेंगे। बाकी जिनको इस ईवीएम से फायदा होता है वो कहाँ से बोलेंगे। और मूर्ख से मूर्ख आदमी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी कहते हैं कि जब धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है तो मैन मेड मशीन है ईवीएम, उसको टेम्पर्ड करना कौन सी बड़ी बात है। आप सोच कर देखिए कि सिर्फ भाजपा ही ईवीएम के पक्ष में क्यों है। जाहिर सी बात है ईवीएम का फायदा उनको मिलता है। पूरे देश में जब कभी भी ईवीएम से गलत वोटिंग होती है वो भाजपा को ही वह वोट क्यों जाता है। जाहिर सी बात है इस बेईमानी के पीछे भाजपा का हाथ है, इस सरकार का हाथ है। ओम सुधा जी, ये जो ईवीएम का मसला है ये रोड पे तो इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसका आर्टिकल 560 एक्ट के तहत ये पार्लियामेंट के अंदर इसका नया कानून बनेगा, जब तो हटेगा। आप कितना भी शोर मचाएं, ये सरकार, यह कानून संसद में यह कानून बने, उसके लिए जरूरी है कि जनता का दबाव इस सरकार पे पड़े, जनता का दबाव इन नेताओं पर पड़े। जब जनता का दबाव, जब हम सड़क गुलजार रखेंगे, जब हम सड़क पे संघर्ष करेंगे, तभी इन नेताओं को लगेगा कि ईवीएम एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है और तभी ईवीएम पर जो है कोई विधेयक सरकार ला सकती है। यह जनता के दबाव से ही संभव है। इसीलिए इस देश की आम जनता अब हर जगह, आज पूरे देश में परिसंघ, हर प्रदेश की राजधानी में लगभग हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सवालों पर। पूरी दिल्ली के अंदर 144 लगा रखे हैं, किसान भी अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं। आज संविधान दिवस पे आप भी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही हैं। सरकार तक तो यह आवाज़ पहुंचेगी ही। कहते हैं कि जब बहरे को सुनाई नहीं देता ना तो धमाका करना पड़ता है। तो आज हम लोग अपने नारों से यह धमाका कर रहे हैं कि सरकार को चेतना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस सरकार को जन विरोधी सरकार को जनता नीचे उतार देगी। आप संविधान की बात करते हैं, वर्तमान में जो शासन चला रही है वो संविधान को नहीं मानती है, तो आपके और जो सरकार चला रहे हैं बहुत धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल, और ये जो धरती आसमान का अंतर है वो जनता अपने खून पसीने बहाकर सड़क पर इस अंतर को बांट देगी। और इस देश की सरकार को, यह जो मनुवादी हुक्मरान है उसको इस देश की जनता, आज हम सड़क पे यही बताना चाहते हैं, इस देश की जनता इस मनुवादी हुक्मरान को कुर्सी से नीचे उतार देगी।